If Thakurji or Krishna of Gita says that why do you believe in other Devi or Devtas? I am not capable enough to, am I not capable enough to fulfill your material desire? So Krishna fulfill material desire in Pushti Marg? Does Krishna fulfill material desire in Pushti Marg? ऐसा है ना कि ठाकुर जी बहुत सारी बातें गीता में कुछ अपने को पता नहीं चले कि कौन को कह रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे अर्जुन सवाल करते गए ऐसे ऐसे ठाकुर जी वहां को जवाब देते गए। वहां में कोई क्लैरिफिकेशन न तो अर्जुन ने ऐसे मांगे एक आध दो अपवाद को छोड़ के, और न ठाकुर जी ने कभी यह बात को खुलासा गीता में किया कि भाई ये बात जो मैं कह रहे हूं ये पर्टिकुलरली तेरे लिए कह रहे हूं कि तैने जो सवाल किया वह के जवाब के रूप में कह रहे हूं। तो गीता में जो कुछ कहो है वह को सबको अपन अपने ही बारे में जवाब मान के चलें, तो अर्जुन के बारे में जब नहीं है तो अपने बारे में सब जवाब कहां सोच सकेंगे। जो इमीडिएट उनको सुन रहे हो है सब जवाब वह अर्जुन के बारे में भी नहीं है, तो अपन यूं सोचें कि अपने बारे में कुछ भी गीता में से एक वचन ले लिया और अपन सोचें कि ये अपने को जवाब दिए है, तो वो तो फिर हमारे बड़े मंदिर में एक धीरू भाई धम पछाड़ आते थे हमारे कनी काका के पास, रोज सुबह पैर दाबते, प्रभु कुछ आज्ञा हो जाए, प्रभु कुछ आज्ञा हो जाए। दो चार पांच गालियां दे देते, वहां के अक्षर गिनते और वहां पे मटका लगाते। वो आ भी जाते तो नहीं आता तो एग्जैक्ट नहीं पता है, पर रोज आ जाते थे पैर दाबने के, प्रभु कुछ आज्ञा हो जाए। और वो जो जितनी गाली देते वहां के अक्षर गिन के मटका पे नंबर लगा देते। ऐसे लगाना हो तो लगा सके अपन, क्या पता के नंबर के हिसाब से मटका में 1 को 10 होएगो कि जो 1 है वो भी जाएगो। सो जरूरी नहीं है कि अपन गीता की हर बात को अपने बारे में मान के चले। इस पुरुष सोल एज पर, भैया अक्षर थोड़े तकलीफ दे रहे हैं मुझको, क्या है पढ़ो ना कोई। भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाए, ये पंक्ति का कई गोस्वामी बालक अर्थ करते हैं कि कोई वैष्णव हमारे पास नहीं आता है तो भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकता। जीव स्वतंत्रतया भक्ति नहीं कर सके, हमारे आश्रय बिना कभी भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। बात तो सच्ची भी हो सके खोटी भी हो सके, पर सवाल यह है कि जो बालक कह रहे हो वह को खुद को भक्ति सिद्ध भई है कि नहीं, कि पैसा सिद्ध करने के लिए ऐसी बात कर रहे हो। ये बात को पहले सोच लेनी चाहिए। हाँ हाँ, आपने बताया था कि पुरुष जो है वो कंप्लीट है, और आपने बताया कि उन्होंने पहले ड्यूअलिटी से वो जो सीन जो ड्यूअलिटी था उसका फियर ही हटाया था। दैट मींस बीइंग कंप्लीट ही हैड सम फियर, लेकिन अगर वो कंप्लीट है तो उनको फियर क्यों है? ओह अब समझे, फाइन। मैं अरेंज मैरिज की बात नहीं कर रही हूं, लव मैरिज की बात कर रही हूं। जहां लव मैरिज हो है ना, वह केस में भी मैंने कई वक्त देखा है कि जब वक्त लड़की की विदाई हो है वह वक्त लड़की रोती हो है। अरेंज मैरिज में रोती हो तो चलो माफ कर सके कि भाई अरेंज मैरिज है, क्या करें, डंप कर रहे हैं वहां तो रोना आएगा। लव मैरिज है वहां भी पाछो रोना आवे विदाई के वक्त, तो कंप्लीट हते कि इनकम्प्लीट लव, ये तो प्रश्न होगा ना। वह स्थिति में लव कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, ये प्रश्न होगा। और दूसरे गंभीर प्रश्न ये हो जाए कि सचमुच में
निश्चित कुछ वैसे जोक नहीं हो कर जाए कि वो लड़की या लिए रो जाए, को ट्रेनिंग देती हो कि मैं घर पे आऊंगी तो तुमको कैसे रोना है। वो कथा अलग है। मैं वह कथा की बात नहीं कर रहा हूं, पर हर वक्त एक बात ये हुआ है कि जा वक्त अपन कंप्लीट भी हुए हैं अपनी जो भी कुछ पैराफर्नेलिया है वहां में भी जा वक्त अपन इनिशिएटिव लेने जाए हैं कोई भी तरह को, वाह वक्त भय नहीं है, पर आने वाले भय को भय हो गए कंप्लीट होते। और वो अक्सर जो कंप्लीट हो गए उन्हीं को हो गए, जो इनकम्प्लीट हो गए वह को कोई भय हो ही नहीं, क्योंकि वह को आने वाला भय दिखला ही नहीं देते हुए भैंस की तरह। आने वाला भय कौन को दिखलाई दे? जो खोपड़ी वापरतो है। जाकू आगे क्या होने जाने वाला वह को कोई विचार ही नहीं है, बस पढ़ो कूदो चलो, तो वह को भय हो ही नहीं है। तो वो जो निर्भयता है वो अज्ञानजन निर्भयता है। आवश्यकता सच्ची ये है कि ज्ञानजन्य भय और अज्ञानजन्य निर्भयता दोनों खोटी हैं। ज्ञानजन्य निर्भयता होनी चाहिए और अज्ञान को तो भय होना ही चाहिए, ज्ञानी को भी, क्योंकि बोलते वक्त अपन क्या असावधानी रखें और क्या निकल जाए, वाको अपन भय नहीं रखें सिर्फ ज्ञानी होने के अपराध के कारण। तो हमारे दादाजी अक्सर बात कहते कि कभी भी जा विषय को प्रवचन करनो है वाकू सांझ को देखे बिना वह विषय पे बोलना नहीं। क्यों? कि अपन जान रहे हैं वो अच्छी बात है, पर कौन से वक्त क्या अज्ञान अपना उछल जाए और क्या अपने मुंह से गलत निकल जाए। तो या तो फिर अपने में इतनी निर्भयता होनी चाहिए। हमारे दादाजी अक्सर ऐसे करते, कुछ भी ऐसा कुछ घोटाला हो जाता तो बड़ी सभा में कबूल करते कि अरे भाई सुनो, कल हमसे ये गलती हो गई, ऐसे कहना नहीं चाहिए तो ये हमारी मूर्खता थी, अब हम या कुछ सुधार रहे हैं। उतनी बात कहने की या तो हिम्मत होए तो फिर थोड़ा रिस्क लेके कह सकें अपन। और जब उतनी सुधारने की हिम्मत नहीं है, शर्म आती है कि भरी पब्लिक में अपन या बात को कैसे कबूल कर सकें कि कल गलती हो गई बोलने में, तो फिर प्रिकॉशन क्या जरूरत है कि बोलने के पहले अपने को क्या बोलना है वह को अच्छी तरह से प्लान आउट कर लेना चाहिए। तो वो जो ज्ञानी है वही या प्लानिंग को कर सके है। यही लिए शास्त्र में ऐसे कहा है कि उपायम चिंतयेत प्राज्ञ अपायंच चापी चिंतयेत उपाय अपाय विज्ञो ही कार्यस्य फलम आपनुयात्। अपने को जो काम कर रहे हैं वह को उपाय क्या है वो जैसे सोचना, ये बुद्धिमत्ता को फल है कि क्या उपाय करें तो क्या काम सिद्ध होवे। ऐसे ही वह कार्य करने में क्या तकलीफ आ सके हैं उनको भी चिंतन करना चाहिए। और वो चिंतन जो है वो इनकम्प्लीटनेस के कारण नहीं है, पर चिंतन की कंप्लीटनेस के कारण वो भय आता हो गए है। तो जैसे अब द्वैत पैदा करने जाएं अपन, और वह द्वैत पैदा करने को अपन ने तो पैदा कर दियो द्वैत, तो पैदा होने के बाद कई लोगों को कितना कितना भय होएगो, वह को प्रिकॉशन लेना चाहिए कि नहीं। तो वो प्रिकॉशनरी भय है, वो प्रेजेंट भय नहीं है। वह के कंप्लीटनेस को डिस्टर्ब करे वह तरीके को भय नहीं है, वह की इनकम्प्लीटनेस इंडिकेट करने वाला भय नहीं है। वह की कंप्लीटनेस, क्योंकि जो काम करने जा रहे हो है वहां में वाने पूरा अपना कंप्लीटली माइंड अप्लाई किया है, उपाय अपाय दोनों को, और वो दोनों को अप्लाई किया है। या जो एंटिसिपेटेड फियर है वाकई यहां बात है, ये जो प्रेजेंट फियर है वाकई कोई बात नहीं है, जासू की वाकई कोई तरह की इनकम्प्लीटनेस आवे। मैं समझूं कि खुलासा भय होना चाहिए तो कोई असू हाथ तो ऊंचो कर कम से कम। हाँ बस तो ठीक। अपने विषय पे आने से पहले हाँ कल आपने सरल गिनते 5 ही गिना, मेरे को करता कौन मिले? अरे भाई वो महाप्रभु जी करता है ना, वो मैं धांधल में कहना भूल गया।
कर्ता महाप्रभु जी हैं ना, यही लिए तो उनके वंदन करके देवता हैं उनको वंदन कर रहे हैं करके कर्ता को ग्लोरिफिकेशन बता रहे हैं। तो मेरे को क्वेरीज भी आई है 2-3 की, कर्ता क्यों नहीं बोले, कर्ता क्यों नहीं बोले। भाई वो दादाजी की तरह कहूं कि कल मूर्खतावश छूट गया बोलना चाहिए तो पर नहीं, ख्याल वो बोलने की धुन में बाबा जी बुद्धि घूमी नहीं। खैर, अभी तक जो अपन देख रहे थे वह में सर्ग लीला, विसर्ग लीला और स्थान लीला अपन ने देखी। कंसेप्चुअली यह में एक बात खास समझ की है कि क्रिया कोई भी अपन करें ना, वाकई दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि वह क्रिया को कोई करता हुए और वह क्रिया को करता नहीं भी होवे। अपने भीतर भी कुछ क्रियाएं ऐसी चल रही हैं जाके अपन करता नहीं है पर क्रियाएं चल रही हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन चल रहे हो, सांस चल रही है, डाइजेशन चल रहे हो, वाक्य अपन थोड़ी कोई करता है, करता अपन वाक्य नहीं है, वो तो अपने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से चल रहे हो है, तो वाक्य अपन करता नहीं है। करता अपन कौन के कहवा में कि जाकू अपन समझ के अपनी इच्छा से जो क्रिया को प्रकट करते हो वाक्य अपन करता कहवा में। वो करता जो है वो अपनी इच्छा और समझ के आधार पे या अपने प्रयोजन के आधार पे कोई काम कर रहे हो है तो वह को कर्म, व्यवहार या नीति, धर्म वगैरह हो जाएगा। पर लीला के लिए तो पहली शर्त यह है कि लीला करने के लिए जो करता है वह को आनंद को उच्छलन होना चाहिए, क्योंकि आनंद के उच्छलित होने के को जो अनुभव है वह को नाम करता है। मेरे दिल में कुछ आनंद आ रहे है, वो आनंद छलकना चाह रहे है, वो छलक तो आनंद जा क्रिया को प्रकट करे है वह को नाम लीला है। देखो ध्यान से समझो, मैं अपने दिल में कुछ आनंद अनुभव कर रहे हूं, वो मैं जो अनुभव कर रहे हूं आनंद वो मेरे दिल में समा नहीं रहे हो, बाहर छलकना चाह रहे हो। बाहर छलक रहे हो है तो कोई न कोई क्रिया के रूप में छलकेगो, चाहे तो कायिक क्रिया होए, चाहे वाचिक क्रिया होए, चाहे कोई और तरह की क्रिया होए, साक्षात परंपरा सु। तो जो क्रिया के तरह छलक रहे हो है आनंद, जब आनंद क्रिया के तरह छलक रहे हो है वह क्रिया को नाम लीला कहो जाए। तो एक बात अपन ध्यान से समझ सकें कि सर्ग लीला यदि है, विसर्ग लीला यदि है, स्थान लीला यदि है, अब आ रही है आज पोषण लीला, वो भी यदि लीला यदि है, ऐसे ही सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति, ये सब यदि लीला हैं तो इन हर लीला में आनंद के उच्छलन को एक फैक्टर अपने को ट्रेस करना पड़ेगा। कौन सा आनंद उच्छलित होना चाहते तो जाके कारण ये एक्शन प्रकट भयो। जब तक आनंद को उच्छलन अपन नहीं दिखाएंगे, खोज पाएंगे, तब तक या को लीलात्व जो है, क्रियात्व तो प्रकट हो जाएगा, कर्मत्व भी प्रकट होएगा, पर लीलात्व प्रकट नहीं होएगा। क्योंकि आनंद को उछलना क्रिया के रूप में, वो चाहे वाचिक क्रिया होए, चाहे कायिक क्रिया हो या साक्षात हो या परंपरा से हो, आनंद को बाहर उछाल कोई क्रिया के रूप में, वाह को नाम लीला है। एक फॉर्मूला वाइज इतनी बात पहले फिक्स समझ लो। जब ये अपन ये बात माइंड में सेट कर लेंगे तो अपने को फिर ये सवाल उठे कि सर्ग लीला में आनंद को उच्छलन क्या हतो, कौन में हतो, विसर्ग लीला में आनंद को उच्छलन क्या हतो, कौन में हतो, स्थान लीला में आनंद को उच्छलन क्या हतो, कौन में हतो। प्रश्न की गंभीरता समझ में आई ना?
यदि या तरह से नहीं अपन समझेंगे तो अपने को कहीं ना कहीं लीला को लीला तरीके समझने में कुछ तकलीफ होगी, और कहीं ना कहीं वो अपन लीला को या तो कोई क्रिया समझेंगे या कर्म समझेंगे या कोई व्यवहार समझेंगे या कोई नीति धर्म वगैरह समझेंगे। लीला समझने के लिए बाप दाखव नहीं तर श्राद्ध करा, इतनी टर्म जो है, कंडीशन जो है वो फुलफिल होनी जरूरी है कि आनंद को उच्छलन के अनुभाव के रूप में जो क्रिया प्रकट हो रही है वाको अपन लीला कह रहे हैं। वहां देखो, ध्यान से समझो, बाय डिफॉल्ट कुछ ज्ञान होएगा, बाय डिफॉल्ट कुछ इच्छा होएगी, बाय डिफॉल्ट कुछ एफर्ट भी होंगे, पर वो जो होंगे वो सब बैकग्राउंड में चले जाएंगे चित्र के। फिगर तरीके वहां आनंद को उच्छलन ही सिर्फ आएगा। बैकग्राउंड में वो नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है, बैकग्राउंड में तो बहुत सारी चीज हो सके हैं। वो जो बैकग्राउंड में है उनको अपन उतना फोकस नहीं करेंगे यदि लीला समझनी है तो। जैसे कोई क्राइम करे ना, तो जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो क्या करे, सबसे पहले पर्पस वह क्राइम को क्या हो वो इन्वेस्टिगेट करे। कुछ भी क्राइम भयो तो वह क्राइम के पीछे क्या पर्पस है, तो पर्पस जब तक नहीं खोजे तब तक कोई भी एक्शन को क्रिमिनल होना या नॉन क्रिमिनल होना एस्टैब्लिश नहीं हो सके, क्योंकि क्राइम के पीछे पर्पस एक मुख्य सिद्धांत है। लीला के पीछे पर्पस मुख्य सिद्धांत नहीं है। आयो ना, धंधा के पीछे पर्पस, अब सोचो थोड़ी देर, आज मैं नहीं बताऊंगा कि पर्पस मुख्य सिद्धांत है कि आनंद के उच्छलन से धंधा हो सके, दोनों तरह से हो सके। हाँ, दोनों तरह से धंधा हो सके है। जरूरी नहीं है कि क्राइम की तरह कुछ न कुछ पर्पस होना ही चाहिए। आपको ऐसे लगेगा कि क्राइम में भी फिर वो फैसिलिटी प्रोवाइड करो कि आनंद के उच्छलन से हमने क्राइम की हो तो नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आनंद के उच्छलन से भी अपन कुछ क्राइम करते हुए, पर जनरली जब वक्त आनंद के उच्छलन से क्राइम हुए वह वक्त वाकू क्राइम तरीके एटलीस्ट अपनो दिल कबूल नहीं करते हुए, दूसरे वाकू क्राइम तरीके कबूल करते होंगे, अपनो दिल कबूल नहीं करते हुए। या लिए लीला की जो प्रायर कंडीशन है वो आनंद को उच्छलन है। ज्ञान अज्ञान दोनों में से कुछ भी हो सके, इच्छा अनिच्छा दोनों में से कुछ भी हो सके, इन ए वे एफर्ट और नॉन एफर्ट दोनों में से कुछ भी हो सके। वहां में कोई एक चीज को होना जरूरी नहीं है। यही लिए कभी इच्छा की लीला की परिभाषा में एफर्टलेस भी कहा जाए है, और कई वक्त अपन वाकई एफर्ट भी अपन नैरेट होते हुए पावे हैं। कई वक्त लीला की प्राकट्य के वहां में ज्ञान नैरेट किया जाए है, कोई वक्त ज्ञान नहीं नैरेट किया जाता है, ऐसे ही इच्छा लीला प्रकट करती हुई दिखाई जावे। तो ये प्रवचन बंद करने को तो कोई सिग्नल नहीं है ना। तो एक बात ध्यान से समझो कि जब लीला में ये बात है तो अपन को प्राइमा फेसी एक बात और समझनी पड़ेगी कि लीला को मैकेनिकल होना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि मैकेनिकल को मतलब क्या है कि जहां आनंद को उच्छलन नहीं है, जो काम हो रहे है वो मैकेनिकली हो रहे है। मैकेनिकली जो काम होता है वहां में कभी अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व होती हो, कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं इन्वॉल्व होती हो, कभी अपनी वॉल्यूशन इन्वॉल्व होती हो, कभी नहीं हुए। मैकेनिकल भी बहुत सारे काम में कभी एफर्ट भी इन्वॉल्व होते हुए, कभी नहीं इन्वॉल्व होते हुए। पर मैकेनिकल काम जो है, जो क्रिया को आउटपुट है मैकेनिकल, हमें आनंद
कि उच्छलन को कोई शेड है ही नहीं, कोई शेड नहीं है वहां में आनंद के उच्छलन की। इफ एट ऑल मैकेनिकल है तो, और इफ एट ऑल लीला है तो वो जो नहीं हो सके वो मैकेनिकल नहीं हो सके। और एक देखो काम, देखो सीधो से मैं आपको प्रयोग करके बताऊं कि कोई भी काम, जा काम को आप रेगुलरली कर रहे हो, वो रेगुलरली करने के कारण आप वाकई एक्सपर्ट हो गए हो। एक्सपर्ट होने के कारण आपको वहां में कोई भी तरह की प्रायर केयर लेने की जरूरत नहीं है। पर ध्यान से देखो कि जब वो स्टेज हासिल हो गए ना, बाय दैट टाइम अपना वहां में आनंद को उच्छलन स्टॉप हो गए हुए। आनंद तभी तक उच्छलित होते हुए कि जब तक अपन वहां में एक्सपर्ट नहीं भये। ये सेवा के बड़े बड़े मर्यादी वैष्णव में बड़े एक्सपर्ट हुए ना, सारी माइन्यूट डिटेल उनको पता हुआ कि झाड़ी को ये एंगल यूं रखना, यूं रखना, यहां रखना, यूं रखना, यूं बांधना, यूं करना। वो मैकेनिकल फिर उनको हो जाए जा वक्त सेवा पूरी होती हो वह, पर उनके दिल को टटोल के देख लो कि आनंद को उच्छलन डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जा रहे हो। जा वक्त वह तरीके की एक्सपर्टनेस अपने में डेवलप हो गए, वह वक्त तुरंत जो आनंद को एलिमेंट है वो एकदम डिक्लाइनिंग मोड में चले जाते हुए। तो ये एक स्वाभाविक बात है। ये परस्पर दोस्तन के बीच में भी ऐसी घटना हो सके कि दोस्ती को भी कोई इजहार अपन मैकेनिकली करने जाएं और धीरे धीरे वामसु आनंद को उच्छलन को तत्व डिक्लाइनिंग ट्रेंड पकड़ लेते हुए। यानी पहली शर्त यह है कि आनंद लीला को यदि कहीं प्रकट होना है तो आनंद को उच्छलन को अनुभव प्रकट करने वाली कोई क्रिया होनी चाहिए। ज्ञान के साथ होएगा तो भी चलेगा, अज्ञान के साथ होएगा तो भी चलेगा, इच्छा के साथ होएगी तो भी चलेगी, अनिच्छा के साथ होएगा तो भी चलेगा, और एफर्ट के साथ होए तो भी चलेगा, और एफर्टलेसली होए तो भी चले। पर जाको सोर्स आनंद को उच्छलन नहीं है, ऐसी कोई भी क्रिया लीला तरीके रिकॉग्नाइज नहीं हो सके। इतनी बात मन में स्पष्ट जमा लो। तो थोड़ा सा अपन को या एस्पेक्ट को सर्ग लीला, विसर्ग लीला, स्थान लीला, पोषण लीला, इनमें समझना पड़ेगा।